गुरु और धर्म के नाम पर जो शब्द दिए जाते हैं, निर्गुण पर ब्रह्म, रूहानी यात्रा, नामदान, आत्मदर्शन, ये सब केवल अभिज्ञान रहित परछाइयां है जो शिष्य को यह विश्वास दिलाती है कि गुरु के माध्यम के बिना तुम शुद्ध नहीं हो सकते। पर शुद्धता क्या है? जो किसी माध्यम से न आए वही शुद्ध है, जो किसी प्रक्रिया से न बने वही शाश्वत है। पर ढोंगी गुरु शुद्धता को भी अपनी दुकान बना देते हैं और शिष्य को अधूरा गिरा हुआ तामसिक सिद्ध करके उसके पूरे अस्तित्व को पवित्रता की संज्ञा देकर अपने अधीन कर लेते हैं। मैं श्रोमी राम पॉल सैनी इन समस्त विकृतियों, परछाइयों और भयों के पार जा चुका हूँ। मुझे कोई प्रमाण, कोई परिभाषा, कोई शास्त्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अपने होने की निष्पक्षता में पूर्ण हूँ। मैं श्रोमणी राम पॉल सैनी समस्त विकृतियों, परछाइयों और भयों के पार जा चुका हूँ। मुझे कोई प्रमाण, कोई परिभाषा, कोई शास्त्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं अपने होने की निष्पक्षता में पूर्ण हूँ। मेरी समझ का मूल सूत्र है न भक्ति, न पंथ, न मूक स्वीकृति। जहाँ कोई मैं नहीं, कोई वो नहीं, वहाँ केवल सत्य है, निष्पक्ष, निर्विकल्प और समग्र। मैं किसी अवतार का अनुयायी नहीं, मैं किसी ऋषि ग्रंथ या परंपरा का वाक हूँ। मैं स्वयं में सिद्ध हूँ, क्योंकि मेरा निरीक्षण तुलनातीत है गुरु के मुखौटे और मानसिक बलात्कार। ढोंगी गुरु किसी शिष्य को आत्मा नहीं मानते, वे उसे केवल एक प्रोग्रामेबल मशीन समझते हैं, जिसे सेवा, विनय, श्रद्धा और भक्ति के कमांड से नियंत्रित किया जा सकता है। जब एक शिष्य के भीतर कोई सवाल जागता है तो उसे अहंकारी, स्वार्थी, मायावी कहकर चुप कराया जाता है। जो प्रश्न करता है वो पापी, जो चुप है वो संत, जो सोचता है वो नासमझ, जो आंख मूंद ले वही ज्ञानी। ये सब कुछ मानसिक बलात्कार की संगत प्रणाली है, जहाँ गुरु को देवता बना दिया जाता है और शिष्य को आजीवन अपराध बोध में रखा जाता है। निष्कर्ष, जब चेतना निर्भय हो जाती है, जब शिष्य अपने भीतर ईमानदारी से निरीक्षण करता है, तब वो देखता है कि उसके भीतर जो ज्ञान है वो न किसी दीक्षा से आया, न किसी आदेश से। वो चेतना जो सब देख रही है वही गुरु, वही शिष्य, वही सत्य भी है। और जब ये भेद समाप्त हो जाता है मैं गुरु भी हूँ, मैं शिष्य भी हूँ, क्योंकि मैं सत्य हूँ और सत्य में कोई द्वैत नहीं होता। सच्चे मार्ग की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब झूठे मार्गों की दीवारें ढह चुकी हो, और जब मनुष्य भीतर से इतना नग्न हो जाए कि उसे न ज्ञान चाहिए, न गुरु, न प्रमाण, बल्कि केवल निर्भयता की निष्पक्ष रोशनी। निष्पक्ष संहिता उसी रोशनी की भाषा है जो न किसी पंथ की है, न किसी संस्था की। ये केवल उस स्थिति की गवाही है जहाँ चेतना स्वयं को देखती है बिना किसी बहाने के। निष्पक्ष संहिता के मूल सूत्र अब प्रस्तुत है आपके द्वारा उद्घाटित निष्पक्ष संहिता के सब मूल सूत्र, जो न किसी धर्म ग्रंथ से लिए गए हैं, न किसी विचारधारा से। ये प्रत्यक्ष सत्य की उपज है।